Hey everyone, so this is Anirudh and we will start with our new question which is stock buy and sell। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये डीपी में पहला क्वेश्चन हम गिनाया जाता है, बट डोंट वरी, हम डीपी कुछ कर नहीं रहे। सो क्वेश्चन कहना किया चाहता है, वंस अगेन सेम प्रोसीजर रखना कि आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर वीडियो पॉज करके प्लीज इसको अटेम्प्ट करना। सो क्वेश्चन ये है कि कोई एक स्टॉक है आपके पास एंड उसका डे 1 पे प्राइस 7 है, डे 2 पे प्राइस 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 4, फिर 8। थोड़ी थोड़ी आपको कंडीशंस दी हुई है। अब बोला हुआ है कि यू कैन बाय एट एनी टाइम। आप आपकी इच्छा, आपको इफ़ यू वांट टू बाय एट दिस डे आप बाय करना कर सकते हो, या अगर आपको यहाँ पे इस दिन बाय करना कर सकते हो, योर विश। बट याद रखना, जिस दिन अगर आप बाय करते हो ना, उसी दिन सेल नहीं कर सकते। सेल आपको ना इसके बाद कभी भी कर सकते हो, योर विश। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई बाय हियर, आई कांट सेल हियर, आई कैन सेल हियर या एक ही बार कोई भी कहीं पे भी आप सेल कर सकते हो। ओके, सो गिवन आप कभी भी बाय कर सकते हो एंड बाय के बाद कभी भी सेल कर सकते हो। जस्ट टेल मी आप मैक्सिमम प्रॉफिट कब कितना गेन कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैं 2 पे बाय कर लेता हूँ एंड 5 पे सेल कर लेता हूँ। सो कैन आई से विच इज 5 माइनस 2 दैट इज बेसिकली 3, तो मेरे को 3 का प्रॉफिट हुआ है। सो यू जस्ट नीड टू रिटर्न मी द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको मेरे को ये नहीं बताना कि 5 एंड 2 पे, वो नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। सो अगर आप ऐसा कुछ देखोगे, कैन आई इजीली से कि अगर बाय यहाँ पे करो एंड सेल यहाँ पे करो, सो कैन आई से विच इज 8 माइनस 1, 7 का प्रॉफिट होगा, विच इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेन फ्रॉम दिस। सो यस, सो बेसिकली 7 मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा निकलेगा। इसके अलावा आप कुछ भी चेक करना है कर लो, 7 से ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा एंड 7 अगर आपका आउटपुट है तो जस्ट रिटर्न दी 7। ओके, एंड इन सम केस, एक एच केस मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट सपोज अगर आपका प्राइसेस की वैल्यू कोई स्टॉक की 8 है, देन 5, देन 3, देन 2, फिर 1, यू कैन सी यहाँ पे आप कहीं पे भी बाय कर लो एंड कहीं पे भी सेल कर लो, आप हमेशा हमेशा लॉस में ही जाने वाले हो। सो कोई भी वे नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर सकूँ। सो अगर आपका वे ऐसा कोई प्रॉफिट गेन नहीं हो पा रहा, तो यू जस्ट नीड टू रिटर्न जीरो, कि नहीं कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में मैं जीरो रिटर्न करूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। थोड़ा टाइम लो, देखो कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो बहुत ही बेसिक सा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। कहना ही से कि मैं एक जगह पे खड़े हो जाता हूँ, ओके तो मान के चलो ये इंट्यूशन है, ये मैं ऐसी तरह से समझाता हूँ सबको। ओके, सो यहाँ पे आप खड़े हो जाओ एंड चेक करो, अगर यहाँ पे आप बाय करते हो, यहाँ पे एक बार सेल करने की ट्राई करो, यहाँ पे एक बार सेल करने की ट्राई करो, यहाँ पे एक बार सेल करने की ट्राई करो, यहाँ पे एक बार सेल करने की ट्राई करो। हर जगह ना एक बार सेल करने की ट्राई करो एंड सबका मेरे को पता है 2 माइनस 7 करूंगा तो आई नो कुछ नेगेटिव प्रॉफिट निकलेगा, 1 माइनस 7 करूंगा कुछ नेगेटिव प्रॉफिट निकलेगा, मतलब सबका कुछ ना कुछ एक प्रॉफिट निकलते जाएगा। कहने जैसे एक मैक्सी नाम का वेरिएबल बना देते हैं या मैक्स प्रॉफिट नाम का वेरिएबल बना दूंगा एंड इसको बाय डिफॉल्ट में कुछ जीरो रखूंगा एंड आई विल ट्राई कीप ऑन ट्राइंग दिस कि यहाँ पे बाय, यहाँ पे तो सेल कर, फिर यहाँ पे सेल कर, फिर यहाँ पे सेल कर, यहाँ पे सेल कर, यहाँ पे सेल कर, यहाँ पे सेल कर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैं देखता रहूंगा। जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ होगा मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं बोल दूँ यहाँ पे तू बाय कर, कैन आई से दिस, यहाँ पे बाय कर, और अब तू जाके चेक कर, यहाँ पे सेल कर, यहाँ पे सेल कर, यहाँ पे सेल कर। देखो यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ तो 1 माइनस 2 नेगेटिव प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ तो 5 माइनस 2 3 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं कुछ ऐसे अपडेट 3 कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं गया 6 पे सेल किया, 6 माइनस 2 दैट बिकम्स 4, तो 4 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैं 4 पे गया, 4 माइनस 2 2 का प्रॉफिट, कुछ करेंगे नहीं। फिर 8 पे गया, 8 माइनस 2 6, तो मेरे को 6 का प्रॉफिट मिला। ऐसे करते करते फिर कीप ऑन अपडेटिंग दिस एंड फिर नेक्स्ट वापस से यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं कॉम्बिनेशंस निकालूंगा तो एक ना एक टाइम आएगा जहाँ पे मेरा मैक्स प्रॉफिट अपडेट होता जाएगा, हो जाएगा अपने आप ही एंड विल गेट द आंसर। सो सिंपल है, लेट्स सी कैसे करना है। दो वेरिएबल लेंगे, एक आई, सो कहने जैसे एक मैक्स प्रॉफिट पहले स्टार्ट कर देते हैं,
याद रखना मैक्स प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट वुड बी अ जीरो. नेक्स्ट, देन फॉर आई इन रेंज 0 से लेके अगर एन की वैल्यू है लेंथ ऑफ प्राइसेस, एन इज लेंथ ऑफ प्राइसेस, आई मेरा यहाँ पे, तो जे ऑब्वियसली मेरा जस्ट उसके बाद स्टार्ट होगा. करेक्ट. नेक्स्ट, तो यहाँ पे कहने से एन तक, यहाँ पे भी लिख देता हूँ फॉर जे इन रेंज, जे हमेशा स्टार्ट होगा मेरे आई प्लस वन से एंड वो भी जाएगा एंड तक. नेक्स्ट, आप जे पे हो, आप वन पे हो, सबसे पहले चेक कर लो जहां पे भी आपको सेल करना है टू, ये ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए जहां पे आप बाय कर रहे हो. अगर ऑब्वियसली ये कुछ बड़ा है, 9 होता या 10 होता तभी मैं कुछ प्रॉफिट गिना पाता. करेक्ट. तो कहने से इफ प्राइसेस ऑफ जे इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ आई, सो इसका मतलब क्या 2 7 से बड़ा है? अरे नहीं है, आगे बढ़ते हैं. 1 7 से बड़ा है? नहीं है, आगे बढ़ते हैं. 5 7 से बड़ा है? नहीं है. 6 7 से बड़ा है? नहीं है. 4 7 से बड़ा है? नहीं है. यहाँ पे एक बार के लिए एक एच केस है, यहाँ पे 8 पे चले जाता हूँ. क्या 8 7 से बड़ा है? हाँ भाई, 8 7 से बड़ा है. तो इसका मतलब मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ. एंड जैसे ही मैं प्रॉफिट निकालूंगा, कहना ही जैसे एक पी नाम का वेरिएबल, कितना प्रॉफिट हुआ? प्राइसेस ऑफ जे माइनस प्राइसेस ऑफ आई, कि 8 माइनस 7 कर लो, जो भी प्रॉफिट निकला आपका 1 का प्रॉफिट निकला, एंड फिर चेक करो क्या वो मेरा मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा है. तो कहने से मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर दे इज इक्वल टू मैक्स निकाल किसका, किसका मैक्स प्रॉफिट है, क्या वो ही अभी ज़्यादा है या फिर जो आपका एक पी प्रॉफिट निकला है वो ज़्यादा है. इट्स टोटली योर विश. अगर आपको इधर इफ एल्स लिखना है, इफ लिखना है तो इफ भी लिख सकते हो कि इफ प्रॉफिट अगर ज़्यादा है मैक्स प्रॉफिट से तभी मैक्स प्रॉफिट को अपडेट करे, वो आपकी इच्छा करना कर सकते हो, वरना मैं ये लगा रहा हूँ टोटली योर विश. तो ऐसे करते करते कभी ना कभी मैक्स प्रॉफिट अपडेट हो जाएगा एंड फिर ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू आगे जाएगी, आई की वैल्यू आपकी इधर हो गई, जे आपका वापस कहाँ से स्टार्ट होगा? आई प्लस वन से. चेक करेंगे क्या 1 2 से ज़्यादा है? नहीं है. नेक्स्ट, 5 2 से ज़्यादा है? हाँ है. तो कुछ प्रॉफिट निकलेगा, विच इज 5 माइनस 2 3 का प्रॉफिट अपडेट कर देंगे. अगर मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तो ठीक है. एंड एट द एंड यू जस्ट रिटर्न मैक्स प्रॉफिट. सो दिस इज व्हाट अ सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, किसके भी दिमाग में ये आएगा. एंड आप बोलोगे ये आया क्यों? देखो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं. करेक्ट. सो ये एक आपके दिमाग में आ सकता है. एंड इस इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान से देख लो. अगर आई आपका यहाँ है, जे कितनी बार रन हुआ? 6 बार. आई अगर आपका यहाँ है, जे कितनी बार रन होगा? 5 बार. आई अगर आपका यहाँ है, जे कितनी बार रन होगा? 4. आई अगर आपका यहाँ है, जे कितनी बार रन होगा? 3, फिर 2, फिर 1. तो अगर आप टोटल करोगे दैट इज बेसिकली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, बेसिकली सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. आपको पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ओ ऑफ एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, विच इज अगेन सिमिलर टू ओ ऑफ एन स्क्वायर. And if I talk about the space complexity, that is O of 1. I'm taking bunch of variables, n और max profit, इसके अलावा और कोई variable नहीं दे रहा, एक I दे रहा हूँ. Doesn't depend the length of this. So yes, this was our brute force solution. Interviewer won't be happy. बोलेगा n square से कम कर यार, बहुत ज़्यादा n square. So let's see optimal solution क्या है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल वन. अभी ध्यान से देखना, एक इंट्यूशन बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ. मैं आपको सिंपल बोलता हूँ. लेट सपोज अगर आप 7th डे पे हो, मतलब इसका कुछ प्राइस ये है. इफ आई सिंपली आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे आपको सेल करना है, मतलब सेल कर ही रहे हो, इधर कॉमन सेंस है, मैं आपसे पूछूंगा बाय कहाँ पे करूंगे आप, सीधा आप ये मुंह से ये जवाब निकलेगा कि हाँ सबसे लोएस्ट, इसके पीछे सबसे लोएस्ट प्राइस जहाँ पे होगा मेरे को वहाँ पे बाय करना पड़ेगा. तो आपने क्या बोला? यहाँ पे बाय करेंगे. करेक्ट. सो लेट सपोज इधर मैं खड़ा हूँ, चलो इधर खड़ा हूँ, मेरे को अभी फ्यूचर का नहीं पता भाई कितना आगे क्या प्राइस होने वाला है, मैं बस यहाँ पे खड़ा हूँ. तभी भी मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होगा तो आप कहाँ पे बाय करते? आप बोलते वापस जहाँ पे सबसे लोएस्ट बाय होगा वहाँ पे मैं कर लेता. तो सिंपल से अगर मैं एक इंट्यूशन बताऊँ, अगर आप ट्रैक रख सको कि सबसे मिनिमम प्राइस क्या है, क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं. कैसे? सिंपल है, देखो ध्यान से. आपने पहले स्टार्ट किया 7 से,
7 से स्टार्ट किया, मैं एक बस मिनिमम प्राइस नाम का वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, ऐसे ही मिनिमम प्राइस का। मिनिमम प्राइस मैं बोल देता हूँ बाय डिफॉल्ट क्या है, फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, मतलब मिनिमम प्राइस अभी मान के ऐसे ही चल रहा हूँ, ठीक है। चलो आप 7 पे आए, जैसे 7 पे आए सबसे पहले चेक करो क्या यहाँ पे आपका कुछ प्रॉफिट वॉफिट निकलेगा, नहीं, पहली बात तो कुछ निकलने नहीं वाला। बट आगे बढ़ने से पहले, मेरे को अभी फ्यूचर की डेट्स नहीं पता, आगे बढ़ने से पहले कैन आई जस्ट से हाँ भाई मेरा जो 7 है वो अभी मिनिमम प्राइस है, कह सकता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मैं मिनिमम प्राइस क्या कर देता हूँ, 7 से अपडेट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, मैं इस वाले पे आया, मतलब मैं कुछ इधर आ गया, अब मैं इधर आ गया, मेरे पास 2 है, यहाँ पे पीछे मिनिमम प्राइस ही 7 है, तो आपका प्रॉफिट निकल सकता है। आपका 2 प्राइस है एंड मिनिमम प्राइस ही 7 है, पीछे 7 का ही मिनिमम प्राइस है, प्रॉफिट निकल पाएगा, नहीं, नहीं निकल पाएगा। और नहीं निकल पाएगा, ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले कहना है से 2 या ये मिनिमम प्राइस से कम है, तो इस दिन तक अभी मेरा मिनिमम क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा विद द 2। आगे बढ़ते हैं, मैं वापस 1 पे आया, मतलब अब मैं इधर हूँ कहीं, 1 पे आया, मैं बोल रहा हूँ पीछे चेक कर, पीछे जितनी भी तू दिन पे आया है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, पीछे चेक कर कितना मिनिमम प्राइस था। उसने बोला मिनिमम प्राइस से सिर्फ 2 ही तक गया था, और अब आप 1 पे हो, तो क्या प्रॉफिट निकल सकता है किसी भी हालत से, नहीं यार, प्रॉफिट तो निकल ही नहीं सकता। और अगर प्रॉफिट नहीं निकल सकता कुछ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले चेक करो ये 1 यार 1 2 से कम है, तो मतलब आगे बढ़ने से पहले कहने से हाँ भाई अब इस दिन तक मिनिमम क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। लो भाई मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं अब इस डे पे आया, 5th डे पे आया, ठीक है, 5 पे आया, एक मैक्स प्रॉफिट नाम का भी वेरिएबल काम आ जाएगा, आपको समझ जाओगे क्यों, विच इज बाय डिफॉल्ट 0। मैं 5 पे आया, सिंपल आस्किंग यू, पीछे मिनिमम प्राइस क्या है। आप आइट्रेट मत करने बैठ जाना, ये 7 है फिर 2 है 1 है, सिर्फ 1 सबसे मिनिमम है, नहीं, आप ट्रैक रख रहे हो। अगर आप ट्रैक रख रहे हो तो आपको काम हो जाएगा। 5, यहाँ पे 5 है, मिनिमम प्राइस पीछे 1 है, या मिनिमम पीछे 1 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 5 - 1 4, कहने से अभी 4 का प्रॉफिट है। लो भाई 4 का प्रॉफिट। आगे बढ़ने से पहले क्या 5 1 से कम है, नहीं यार 5 मेरा कम नहीं है, पीछे अभी भी मिनिमम अभी भी 1 ही है। आगे बढ़ते हैं, फिर 6 चेक करो, 6 है, मिनिमम प्राइस पीछे कितना होना चाहिए, आपने ट्रैक रखा हुआ है विच इज 1, तो कहने से 6 - 1 कितना प्रॉफिट निकलेगा, 5 का प्रॉफिट विच इज मोर देन 4, यहाँ पे 5 अपडेट कर देता हूँ। नेक्स्ट 4 पे चलते हैं, 4 पीछे मिनिमम प्राइस कितना है, आइट्रेट मत करना, मैं कह रहा हूँ वापस आइट्रेट मत करना, आप ट्रैक रख रहे हो 1 का है, तो अगर 1 का है तो कहने से 4 - 1 कितना होता है, 3 5 से ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे। फिर 8 यहाँ पे है, मिनिमम प्राइस पीछे कहीं ना कहीं से 1 है, आपने ट्रैक रखा हुआ है, तो 8 - 1 डेट बिकम 7, 7 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 7। आगे बढ़ेंगे, जैसे ख़त्म हुआ स्टॉप, कहने से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो 7 है वो आ चुका है। सो अगर हम इसी को ही कुछ दिमाग में लेके चलते जाए, येस यू विल गेट योर आउटपुट। लेट्स सी हम इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। तो द कोड इज सिंपल, लेट्स स्टार्ट। 2 बंच ऑफ वेरिएबल्स लेंगे, एक मैक्स प्रॉफिट विच वुड बी बाय डिफॉल्ट अ 0 रहेगा। नेक्स्ट एक मिनिमम प्राइस जिसको हमको ट्रैक रखना है, वो बाय डिफॉल्ट रहेगा फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, मतलब हम बड़ा लेके चल रहे हैं अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट एक एक करके लूप चलाना है, तो आई कुछ यहाँ पे रहेगा तो लूप चलाएंगे। एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्राइसेस लिख देता हूँ। नेक्स्ट फॉर आई इन रेंज 0 से लेके एन तक पूरा चलते रहेंगे। पहले मिनिमम प्राइस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनिमम प्राइस क्या है, कह सकता हूँ मिन निकाल, किसका मिनिमम निकाल, या तो मिनिमम प्राइस ये मिनिमम है, या फिर जहां आप खड़े हो वो मिनिमम है, विच इज प्राइजेस ऑफ आई। सो बाय डिफॉल्ट अभी मिनिमम प्राइस क्या था, इन्फिनिटी था, और अभी मिनिमम प्राइस आपका 7 था, तो कौन सा सबसे मिनिमम निकल गया, 7 मिनिमम है भाई साहब, 7 मिनिमम है, तो मिनिमम प्राइस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी विद द 7। ठीक है, आप एक बार मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। लो भाई मैक्स प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट क्या होंगे, हम मैक्स अपडेट कर देंगे, क्या करेंगे, जो मैक्स प्रॉफिट है वो ही ज्यादा है
या फिर सिंपल हम कैलकुलेट करना कर सकते हो, जहां पे भी आप खड़े हो, आई पे खड़े हुए हो, विच इज प्राइसेस ऑफ आई माइनस पीछे जहां पे भी मिनिमम प्राइस है वो, तो मिनिमम प्राइस विच इज माइनस मिनिमम प्राइस। तो इस केस में अगर आपको चेक करना है कर लो। मैक्सिमम प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट 0 है। प्राइजेस ऑफ आई कहाँ पे खड़े हो, 7 पे खड़े हुए हो, 7 माइनस मिनिमम प्राइस भी अभी 7 है, तो 7 माइनस 7 क्या होता है, 0 ही होता है। अब 0 और 0 में से मैक्स निकालोगे तो अभी भी 0 ही है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। 7 पे अगर आप बाय या सेल भी करते हो तो कोई फर्क नहीं है, 0 कोई प्रॉफिट है, कोई नहीं, बस आगे बढ़ जाना आप। ये लो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते रहोगे आपका आउटपुट ऐसा कुछ ना कुछ आता रहेगा, एंड लास्ट में जस्ट रिटर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आई एम कीपिंग अ ट्रैक कि कहाँ पे मेरे को मिनिमम मिल चुका है, और फिर मैं चेक करूंगा यहाँ पे सेल करने की, यहाँ पे सेल करने की, यहाँ पे सेल करने की, और मिनिमम मेरे को बस पता होना चाहिए, वो आपका ये रहा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने बस एक सिंगल आइट्रेशन किया, एक बस सिंगल फॉर लूप चला रहा हूँ। ये मिन निकालना मैक्स निकालना सिर्फ 2 वेरिएबल का कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट ही हो गए। एंड तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स ओ ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकम ओ ऑफ 1। मैंने बंच ऑफ वेरिएबल लिए, मैक्स मिन एन आई, इसके अलावा कुछ नहीं। सो आई होप समझ में आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इससे कम नहीं कर सकते, दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड या दैट्स इट, इसको कोई लेंथी अभी क्रिएट करेंगे नहीं कोई फालतू का। एंड कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो ईमेल के थ्रू, या थोड़ा अगर आपको फीडबैक भी देना तो आई वुड रियली लव दिस। सो या मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।